द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी के साथ जिसका डर था वही हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी के वकील का भी बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि सबूत ना होने के बावजूद भी फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो कुल मिलाकर गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है और वहीं राहुल गांधी की याचिका को खारिज भी कर दिया है। इसी के साथ यहां पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी के पास अब आगे का विकल्प क्या है। तो राहुल गांधी के पास आगे जो विकल्प है वो सुप्रीम कोर्ट का है और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी लगातार कह रही है। इसी के बीच राहुल गांधी के जो वकील हैं उनका बड़ा बयान सामने आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने बिना किसी सबूत होने के बावजूद भी फैसला जो है वो सुना दिया है। तो वह बड़ा बयान उनका सामने आ रहा है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। उनका ये बयान न्यूज 24 ने शेयर किया और लिखा है कि सबूत नहीं होने के बावजूद भी फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी के वकील BM मंजूकिया गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कहा। सुनिए राहुल गांधी के वकील क्या कह रहे हैं। मतलब एविडेंस आया नहीं है और ये जो फैसला सुना गया है वो एविडेंस न होने के बावजूद भी किया गया। तो आपने सुना राहुल गांधी के वकील को, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबूत ना होने के बावजूद भी गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो ये बड़ा बयान है। इसी के साथ अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है, वही राहुल गांधी की याचिका किस तरीके से खारिज हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। रूबिका लियाकत का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रूबिका लियाकत ने यहाँ पर लिखा है कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्ध पर रोक लगाना एक अपवाद है, कोई नियम नहीं। एक सांसद रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक मामले लंबित है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात की है। हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग गया है और कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पूरे मामले पर कांग्रेस जो है वो जल्द इसे लेकर एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसी में तमाम चीजें जो है वो सामने रखेगी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि केस हाईकोर्ट गुजरात में चल रहा था, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की ओर से जो दायर याचिका थी उसे खारिज कर दिया। जस्टिस हेमंत प्रचक ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर कांग्रेस जो है वो भी रोष में दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की गुजरात हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद। राहुल गांधी को झटका लगने के बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी दोष सिद्ध पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अब इसी के साथ यहां पर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस भी लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। यही आपको बता दें कि कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये बातें कही हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसका डर था वही हुआ। राहुल गांधी को, विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी को दबाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। इस तरीके से जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने मानहानि का जो मामला था जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था, उसी को लेकर यहाँ पर जो है पिछले दिनों खूब बवाल हुआ। इसे लेकर पूरा मामला जो है वो कोर्ट पहुंचा, जहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। इसी सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की थी, जिसको खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने और यहाँ पर उसी फैसले को बरकरार रखा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे लेकर बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुर्णेश मोदी ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए। वहीं पार्टी के मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हो रहा है। मानहानि मामले में दोष सिद्ध पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जयराम रमेश का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयराम रमेश ने यहां पर ट्वीट करके लिखा है, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यहां पर ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर को संवाददाता सम्मेलन पर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन्होंने आगे कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना कर दिया है। यहां पर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात हो रही है। कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि हाईकोर्ट में बात नहीं बनती तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और यहां पर हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग चुका है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है और 2 साल वाली सजा वाले फैसले को जो है यहां पर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी कह रही है कि हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर रोष देखा जा रहा है और वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर हम राहुल गांधी का जो मामला है वो हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और इसी बीच राहुल गांधी के वकील का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना किसी सबूत होने के बावजूद भी गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला जो है वो सुना दिया है। जाहिर सी बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को मोदी का कड़ा ओपोनेंट जो है वो देखा जा रहा है। कड़ी टक्कर राहुल गांधी मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में आप देख ही चुके हैं कि राहुल गांधी और किस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार सभाएं की और उसका फल भी राहुल गांधी को देखने को मिला। कांग्रेस का बोलबाला हुआ कर्नाटक में। अब लोकसभा के चुनाव हैं और इसी के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि इन चुनावों को देखते हुए बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले जो हैं वो लंबित हैं और ऐसे में हम इस तरह की याचिका को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और याचिका जो है उन्होंने खारिज कर दी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और कांग्रेस यहां पर कह भी रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा तब किस तरह की चीजें सामने आएंगी। लेकिन यहां पर वही कह सकते हैं कि राहुल गांधी को जो है हाई कोर्ट से झटका लग गया। इसी की उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखने को दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में। न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि जहां जहां विधानसभा चुनाव है जिस राज्य में, वहां पर भी राहुल गांधी जब रैलियां करते हैं, जब राहुल गांधी वहां पर सभाएं करते हैं तो वहां पर उन्हें देखने के लिए भीड़ जो है वो सैकड़ों की संख्या में उमड़ती है और वहां पर किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो है वो क्रेज देखने को मिलता है। हाल ही में तमिलनाडु में राहुल गांधी ने एक रैली की थी, जनसभा को संबोधित किया था और वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी से पहले ही उनकी जनसभा में राहुल गांधी के आने से पहले ही लोग वहां पर आकर के राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ी। किस तरीके से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी की जनसभा में जबरदस्त क्रेज, जबरदस्त लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली। कहा तो यह गया कि इस भीड़ ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ये सब देखकर जो है कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ये सब देखकर जो है इन सबको देखकर जो है बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है और राहुल गांधी को लगातार टारगेट कर रही है। अब गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग चुका है। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रही है। इसी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जो परिणाम मिले हैं, जो राहुल गांधी को लोकप्रियता मिली है, जिस तरह का सम्मान राहुल गांधी को मिला है, वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए लगातार जो है वो अच्छी साबित हो रही है। कर्नाटक चुनाव में हम सबने देखा राहुल गांधी ने जहां जहां सभाएं की वहां कांग्रेस और राहुल गांधी को अच्छा खासा परिणाम देखने को मिला और अब इसके बाद राहुल गांधी पर लगातार जो है वो कोर्ट का शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें पूरी रणनीति जो है वो विस्तार से बताई जाएगी और कोर्ट के फैसले को भी सही से जो है वो बताया जाएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और पुराने आदेश को जो है उस पुराने आदेश को सही ठहरा दिया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।